आप कथा सुनने आते हो तो आपको घर से चलने के समय कुछ लेके आना पड़ता है, खाली हाथ नहीं आना पड़ता, कुछ लेके आना पड़ेगा। पंडाल में आने से पहले एक चीज ऐसा है जो अपने पास रख के ही आना, नहीं तो कथा सुनना सफल नहीं होगा। वो क्या चीज है? आप पूछो क्या है वो, बताओ। आप ये सोचोगे, अभी कहेंगे कि लाल कपड़ा लेके आना, 10 का नोट लेके आना, 500 के लेके आना, और दीप लेकर के आना, धूप लेकर के, यही सब सोच रहे होंगे। पर ये हम नहीं कह रहे। दूसरी चीज है जो लेके आनी होती है। क्या लेके आना होता है? भगवान के लिए प्रेम। भगवान की कथा आप 3 तरह से सुन सकते हो, 3 तरह से। कौन कौन सी? पहला है प्रेम से, दूसरा है प्रेम से, और तीसरा है प्रेम से। मतलब प्रेम के अलावा और कोई तरीका नहीं है कथा सुनने का। अगर आप घर से कथा सुनने के लिए आ रहे हो तो आप सोच करके जाना कि अब हमें भगवान से प्रेम ले करके जाना है, तभी हम कथा सुन पाएंगे। अन्यथा हम कथा में बैठ करके भगवान का अपमान करके चले जाएंगे। ऐसा हुआ है कथा में, ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा हुआ है। सती जी कथा सुनने गई और शंकर जी कथा सुनने गए, तो शंकर जी ने कथा सुनी, कथा का सम्मान किया, और कथा सुन करके जब बाहर निकले तो उनको रास्ते में राम जी मिल गए। और सती जी भी कथा सुनने गई, पर उन्होंने कथा नहीं सुना, यानी कथा का अपमान किया। और जब वहां से कथा सुन के निकली तो उनको रास्ते में राम जी मिले, लेकिन राम जी के मिलने के बाद भी उनको जल जाना पड़ा, उनका शरीर जल गया। ऐसा उनको परिणाम मिला। क्यों? क्योंकि कथा का अपमान करके आई थी, कथा में प्रेम से नहीं गई थी। कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति हॉस्पिटल जाए तो केवल उसका रोग ठीक होता है। कभी कभी हॉस्पिटल से आदमी रोग लेके भी आ जाता है। आप हॉस्पिटल में किसी और की दवाई करवाने गए थे, आपको कोई रोग नहीं था, लेकिन हो सकता है हॉस्पिटल से आए तो आपको इन्फेक्शन हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, या किसी का वायरस आपको लग गया तो आपको भी बीमारी हो गई, डेंगू, कुछ भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि मंदिर जाके रोग ठीक ही होते हैं। कभी कभी मंदिर जाकर के आप रोग और लेके आ जाते हो। उसी प्रकार जरूरी नहीं है कि कथा में आओ तो पुण्य ही केवल मिले, आप पाप भी लेके जा सकते हो। इसलिए बहुत सावधानी से आप कथा सुनने आओ। आप कथा सुनने आओ तो मन में विकार मत रखना कि मैं कथा में जा तो रहा हूं पर मेरा पड़ोसी भी जा रहा है, जो मेरा दुश्मन है, मैं बताऊंगा इसे। आपको विकार लेके कथा में नहीं आना है। आप बस इसलिए कथा में आओ कि आज मैं दुनिया के समस्याओं को, दुनिया के संकटों को, दुनिया की बातों को, दुनिया के मैटर को दुनिया में छोड़ के जा रहा हूं भगवान के पंडाल में। आपको भूल जाना है कुछ समय के लिए कि मैं क्या था, मैं क्या हूँ, वो भूल जाना है कि दुनिया में मैं क्या था। अब वहां मैं जा रहा हूँ बहुत स्वच्छ बन के, बहुत सीधा बन के, अच्छा बन के, सच्चा बन के जा रहा हूँ। आप डॉक्टर के पास जाओ और आप घर से सोच के जाओ कि झूठ ही बोलूंगा, और डॉक्टर पूछेगा क्या तुम्हें हुआ है, तो मैं कहूंगा मैं ठीक हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। ऐसा करोगे तो डॉक्टर कैसे दवाई देगा? उसी प्रकार ये कथा भी डॉक्टर है, भगवान भी डॉक्टर है। भगवान के यहाँ आओ तो सच्चे बन करके आओ कि जो सच सच है वही मैं बोलूंगा कि मेरे अंदर ये कमी है, भगवान मेरे भीतर ये दोष है, आप देख लेना, मेरे अवगुण भरे हुए हैं, आप बताओ मुझे स्वीकार करोगे? आप सच्ची बन करके आओ। दुनिया में आप अपने दोष छिपाओ कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, पर भगवान के यहाँ दोष छिपाना नहीं होता है। भगवान के अपनी कमियों को बताना होता है कि मैं इतना बुरा हूँ, मेरे में ये बुराइयां हैं। तो समझे? क्या समझे? समझना बस यही है कि कथा में यहाँ पे आना है तो सच्चे बन करके आना है, दोष लेकर के नहीं आना है। नहीं तो वो लाइन है ना, आपने सुना होगा,
दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है।